बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो लिखा था टैक्स सेल्स लिखा हुआ था सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार। कह रहे हैं कि जो सेल्स टैक्स यानी कि बेचने के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो हमें देना पड़ता है ऑन द परचेज ऑफ न्यू कार, नई कार के ऊपर डायरेक्टली वेरीज करता है कार की प्राइस, यानी कि कार की प्राइस कम है, छोटी गाड़ी है मेरान आल्टो कल्टस है तो उसका कम टैक्स होगा, बड़ी गाड़ी है लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर, ठीक है, तो उनका ज्यादा टैक्स होगा। कह रहे हैं द न्यू कार इज परचेज्ड इन 20 लाख रुपीज एंड देन द सेल टैक्स इज 40,000। अगर नई कार जो हमने खरीदी है 20 लाख की, उसके ऊपर हमें 40,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो बताओ सेल्स टैक्स कितना लगेगा अगर नई कार 20 लाख की हो जाए, 28 लाख की हो जाए। तो ये तो हमारे हो गई समझने की बात। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जैसे हमारा मेथड मैंने आपको सिखाया, बीच में पहले से ही लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व की हेडिंग डाल दी हमने। तो कह रहे हैं सेल्स टैक्स डायरेक्टली वेरीज करता है न्यू कार की प्राइस पे। तो मैं पूरा लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है, सैंपल यूज करूं तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैं लिखता हूं सेल्स टैक्स डायरेक्टली वेरीज करता है प्राइस के, ठीक है। तो अब मैं एसपी यूज करूंगा, कंफ्यूजन होगी, ये भी कर लें कोई इशू नहीं है, एसपी भी कर सकते हैं, सैंपल भी, ठीक है। तो जब सेल्स टैक्स जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है इज इक्वल टू और के लगाते हैं और इधर प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो फौरन बात जो चीजें दी हुई होती है वो के मालूम करने के लिए दी होगी। तो यहाँ से दी है इफ द न्यू कार इज परचेज इन 20 लाख देन द सेल टैक्स इज 40,000। कि अगर कार की प्राइस कितनी है 20 लाख, 60 आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 40,000 रुपए हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो अब मालूम करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें के मालूम करना है, ठीक है। ये 4 जीरो से तो हमारे 4 जीरो कैंसिल होगा, 4 डिवाइड बाय 200 कर लेंगे तो हमें के की आंसर मिल जाएगा। तो इधर मैं करता हूँ 4 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 0.02। तो के का आंसर क्या मिला हमें 0.02, ठीक है। तो के मालूम कर लिया, के तो हमने नहीं मालूम करा था, के तो इसलिए हमने मालूम किया ताकि हम आगे वाली चीजें मालूम कर सके। कह रहे हाउ मच सेल्स टैक्स, अब हमसे पूछा क्या है सेल्स टैक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ फॉर सेल्स टैक्स, हमसे सेल्स टैक्स का पूछा है तो फार्मूला यही लगेगा हमारे पास जो हमने बनाया था कि सेल्स टैक्स इज इक्वल टू के और मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। के और प्राइस अलग तो मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमें सेल्स टैक्स पूछा तो सेल्स टैक्स एज इट इज, के की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.02 और प्राइस हमारे पास कितनी है 28 लाख, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 28 लाख से, 28 1 2 3 4 5 0। तो सेल्स टैक्स बनेगा अगर 28 लाख की कार खरीदी उसमें से आपको 1 लाख से ज्यादा यानी कि 56,000 रुपए आपको देने पड़ेगा उसके ऊपर टैक्स। तो तैयार हो जाए क्योंकि इट्स पाकिस्तान बेबी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सॉल्व करते हैं। हमारा पूरा चैप्टर तकरीबन मेरे ख्याल में अपलोड हो चुका है। तो आई होप सो आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।